हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की 5 मिनट सीरीज में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करना है वो जुड़ा है यूजीसी नेट कॉमर्स इनकम टैक्स से। टॉपिक का नाम है स्टेप्स इन ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कॉम्बो पैक अवेलेबल है। अगर आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए वीडियोस की फॉर्म में, टेस्ट सीरीज भी करना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए आपको पेपर 1 का, तो आप कंप्लीट पैक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं, यूनिट वाइज सॉल्व पास्ट पेपर्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है जिसका पैटर्न एनटीए वाला पैटर्न ही है और साथ ही इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। सभी यूनिट्स का वीडियो कोर्स है और आप चाहें तो ऊपर दिए कोर्सेज को इकट्ठे परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। पेपर 2 के सभी कोर्सेज इसके अंदर आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो वीडियो कोर्स है वो भी आप परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इसके अलावा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का ऑल कोर्सेज कॉम्बो, अगर आप सभी कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 के एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। चलिए तो माय डियर फ्रेंड, शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से। तो पहला स्टेप, अगर हमें इनकम टैक्स रिटर्न अपनी ई फाइल करनी है तो पहला स्टेप है रजिस्टर योरसेल्फ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग साइट है जिसका नाम है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in, उस पर विजिट करना है और उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप फेसबुक पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, या फिर मान लीजिए आप हमारी वेबसाइट एवर स्टडी के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, वैसे ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, जैसे आपका पैन, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सब चीजें आप फिल आउट करेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। तो आप सारी डिटेल्स भर के यहाँ पे अपना एक अकाउंट जो है ऑनलाइन इनकम टैक्स ई फाइलिंग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उस अकाउंट का इस्तेमाल करके अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। देखिए, आपको रिटर्न फाइल जो करनी है उसके दो तरीके आपके पास मौजूद हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप रिटर्न का जो फॉर्मेट है उसे डाउनलोड कर लो, डाउनलोड सेक्शन में जाओ और वहां से जो रिस्पेक्टिव आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है उसे आप डाउनलोड कर लो और उसे फिल आउट करके फाइनली वापस से साइट पे अपलोड कर दो। दूसरा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन ही अपना आईटीआर फॉर्म भर लो। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि कुछ आईटीआर फॉर्म्स आप ऑनलाइन ही भर सकते हो। तो दो ऑप्शन यहां पे आपके पास हो जाते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है सिलेक्टिंग द रेलेवेंट आईटीआर फॉर्म। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, आपको आईटीआर फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है और फिर उसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। तो एक अप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 प्रेजेंटली अवेलेबल है और आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। तो जैसे आईटीआर 1 सहज फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, जिसे कि हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनकी इनकम सैलरी से है, केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है और कुछ इनकम अदर सोर्सेज से है, वो इस फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप आईटीआर 1 नहीं भर पा रहे, आप इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो आप आईटीआर 2 भर देंगे। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है और आप इंडिविजुअल एचयूएफ हैं तो आप आईटीआर 3 फिल आउट करेंगे। अगर आप हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स का जो ऑप्शन है वो ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आप हमारी आईटीआर 4 सुगम फिल आउट करेंगे। और इसके अलावा जो हमारी फर्म्स हैं वो आईटीआर 5 भरती हैं, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म्स हैं। जो हमारी कंपनीज हैं वो आईटीआर 6 भरती हैं और आईटीआर 7 भी है हमारे पास, जो कि जनरली हमारे ट्रस्ट और सोसाइटीज वगैरह फिल आउट करती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आपने चूज कर लिया कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है, फिर आपको उस फॉर्म को फिल आउट करना है। फिल आउट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहां पे होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेके आप अपनी आईटीआर फाइल कर लेंगे। तो जैसे हमारे पास फॉर्म 16 है, अगर हम एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और हमारा टीडीएस कटा है तो हमारा एम्प्लॉयर हमें फॉर्म 16 इशू कर देगा। इसके अलावा जो हमारी बैंक और पोस्ट ऑफिस से इनकम होगी उसके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होंगे। अगर उस पर टीडीएस रिडक्शन हुई है तो फॉर्म 16A के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो फॉर्म 16B के अंदर उसका टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा। और अगर आप जो रेंट है 50,000 से ज्यादा पे करते हैं तो आपका फॉर्म 16C के अंदर टीडीएस रिफ्लेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा जो भी आपके टीडीएस की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है फॉर्म 26 एएस के अंदर आ जाती है, जहां पे आपके सारे जो भी टीडीएस हैं वो एक कंसोलिडेटेड मैनर में आपको दिख जाते हैं। और इसके अलावा जो भी आपने टैक्स सेविंग्स की हैं, जैसे एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करी है, पीपीएफ में पैसे लगाए हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, उनके यहाँ पे आपको फिगर्स चाहिए होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे रिटर्न में भरने के लिए। और अगर आपने कोई कैपिटल एसेट सेल किया है, जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो आपको उसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे चाहिए होगी कैपिटल गेन्स की डिटेल फिल आउट करने के लिए। और इसके साथ साथ आजकल हमारा जो आधार डिटेल्स है वो भी मैंडेटरी हो गया है, तो आपको अपना आधार नंबर भी यहाँ पे कोट करना पड़ता है। अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट करी है तो उसका चालान जो है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि मेरा ये एडवांस टैक्स था या फिर कोई और सेल्फ असेसमेंट टैक्स था जो कि आपने जमा करवाया होगा। चालान नंबर ITNS 280 के थ्रू उसे भी आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, उसका नंबर, डेट, अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। और अगर आपकी कोई और इनकम है जैसे एग्रीकल्चर, लॉटरी, रेंटल, उसकी डिटेल्स भी आपको चाहिए होंगी आपको इस फॉर्म में फिल आउट करने के लिए। देखिए जो रिटर्न है वो हमारी अनेक्सर लेस रिटर्न है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बट आपको डिटेल्स फिल आउट करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिटर्न को फिल आउट करने के बाद आपको उस रिटर्न को इनकम टैक्स वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो अगर आपने ऑफलाइन टूल डाउनलोड किया, उसे आपने फिल आउट किया, वहां से आपकी XML फाइल जनरेट होगी और वो XML फाइल आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर आप अपलोड कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के बाद जरूरी है कि उस रिटर्न को हम वेरीफाई कर दें, हम उसके ऊपर अपने साइन कर दें कि ये रिटर्न हमने खुद ही फाइल करी है। अब हमें जो रिटर्न है उसे 120 डेज के अंदर सबमिशन के बाद वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के जो तरीके हैं वो हमारे पास दो हैं। एक पुराना तरीका है फिजिकली वेरीफाई करना। आप अपनी जो ITR की एक्नॉलेजमेंट है, जिसे हम ITR V बोलते हैं, वो आप निकालिए, प्रिंट आउट लीजिए, उस पर अपने साइन कीजिए और इस एड्रेस पे आप भेज दीजिए। बेंगलोर का जो एड्रेस है इस पे आप सेंड कर दीजिए। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर का ये एड्रेस है। आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, आधार OTP के थ्रू या फिर एनी अदर ई वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन भी होता है कि आप मोबाइल पे कोड आ जाएगा और उस कोड को डाल के आप वेरीफाई कर दीजिए। तो आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जब हम रिटर्न को वेरीफाई कर देंगे तभी हमारा जो फाइनल प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और हमारी ITR सबमिट की हुई मानी जाएगी। अगर वेरीफाई नहीं किया तो हमारी ITR सबमिट की हुई नहीं मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पे दिया है। और साथ ही साथ जो हमारी फ्री लर्निंग ऐप है एवर स्टडी क्लासेस की, एंड्रॉइड ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स पे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वहां भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।